आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार ने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक के कन्वीनर का ओहदा किया मुस्तरद। मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया इत्तेहाद का चेयरपर्सन। बीजेपी एमपी रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर की नुक्ताचीनी। इंडिया इत्तेहाद में ओहदों को लेकर हो रही सरगर्मियों पर बनाया निशाना। रियासती वजीर विजय चौधरी ने कहा, बिहार तालीम के मैदान में कर रहा है मुसलसल तरक्की। माहिर तालीम सरगनेश दत्त को पेश किया खिराजी अकीदत। फुलवारी शरीफ में 2 नाबालिग लड़कियों की इस्मत रेजी केस में है मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने किया इकबाल जुर्म, दीगर वारदात में भी है मुलविस। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक के कन्वीनर का ओहदा मुस्तरद करने की खबर सामने आ रही है। जेडीयू के लीडर संजय कुमार झा ने कहा कि नीतीश कुमार चाहते थे कि हिंदुस्तान इत्तेहाद का कन्वीनर सिर्फ कांग्रेस से हो। इस मीटिंग के दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को अपोजिशन इंडिया ब्लॉक का चेयरपर्सन नामजद किया गया। इंडिया ब्लॉक के लीडर्स ने हफ्ते की सह पहर आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए सीट शेयरिंग, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत और इत्तेहाद से मुतालिक दीगर उमूर का जायजा लेने के लिए एक वर्चुअल मीटिंग की। एनसीपी के सरबराह शरद पवार, तमिलनाडु के वजीर आला और डीएमके लीडर एमके स्टालिन और पार्टी लीडर कनिमोझी करुणानिधि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शिरकत की। बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी गैर हाजिर थी क्योंकि वो पहले से तयशुदा रियासती प्रोग्राम में शिरकत कर रही थी। कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए और कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे वजीर आला नीतीश कुमार की जानिब से इंडिया इत्तेहाद के कन्वीनर के ओहदे को मुस्तरद करने की खबरों पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने उन पर तंज कसा है। इन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद को कामयाबी का कोई इम्कान नहीं, लेकिन अभी से ही ओहदों को लेकर हो रही सरगर्मियों पर उन्हें हंसी आ रही है। मुझे ये बताइए कि ऑफर सीरियस था क्या? मैं फिर पूछ रहा हूं, संयोजक का ऑफर सीरियस था क्या कन्वीनर का? अगर सीरियस था तो पहले क्यों नहीं दिया? अगर नॉन सीरियस था तो अभी क्यों दे रहे हैं? तो कभी कभी मुझे हंसी आती है कि कैसा गठबंधन है। वैकेंसी है नहीं प्रकाश बाबू, कौन जीतने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उठापटक किस पर? संयोजक किसको बनाएंगे, तो कौन विरोध करेगा, तो कौन वीटो लगाएगा, तो कौन गिराएगा। तो अच्छा होता कि ये सब सरकार बनाने समय कुछ होता तो फिर भी बात समझ में आती। सरकार का दूर दूर तक पता नहीं है और ये उठापटक। तो फिर मुझे एक वाक्य मुहावरा है ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कुत्ते से हमने। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला किया। इन्होंने कहा कि जो लोग राम के खिलाफ हैं उन्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। मरकजी वजीर ने कहा कि राहुल गांधी को न्याय यात्रा के बजाय ज्ञान यात्रा निकालनी चाहिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस राम के खिलाफ है, इसलिए इसे मुल्क में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। बीजेपी लीडर ने मजीद कहा कि राहुल गांधी के पास ज्ञान की कमी है, इसलिए उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बजाय ज्ञान यात्रा निकालनी चाहिए। कहा कि आज चीन भी हिंदुस्तान के बुनियादी ढांचे की तारीफ कर रहा है, लेकिन कांग्रेस मुल्क के खिलाफ बात कर रही है। जो मंदिर संस्थान है, ट्रस्ट है, उसने सोनिया गांधी को भी निमंत्रण भेजा था या भेजा है, खड़गे जी को भी भेजा है, लेकिन ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू विरोधी रहे हैं। आज से नहीं, बरसों से नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में मुख्यमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री को भी क्लास ली। हमारे राजेंद्र बाबू जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनको भी मना किया क्योंकि वो कहते थे कि मैं बाय डिफॉल्ट मैं हिंदू हूं, और ये परंपरा उनके डीएनए में है, हिंदू विरोधी।
नालंदा जिला इंचार्ज वजीर और वजीर खजाना विजय चौधरी ने हरनौत ब्लॉक के हाई स्कूल गोनावा पुवारी का दौरा किया, जहां इन्होंने माहिर तालीम सर गणेश दत्त के 157वीं यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत की। इसी दौरान वजीर विजय चौधरी, नालंदा के MP कौशलेंद्र कुमार हरनौत, MLA हरि नारायण सिंह, JDU के कौमी जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर सुनील ने सर गणेश दत्त के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। इसी दौरान वजीर खजाना विजय चौधरी ने खिताब करते हुए कहा कि अगरचे जदीद बिहार के खालिक के तौर पर श्री कृष्ण सिंह और दीगर अजीम आदमियों का नाम लिया जाता है, लेकिन सर गणेश दत्त के अवामी फलाही काम बिलखुसूस तालीम के फरोग से मुताल्लिक काविशें तालीम की दुनिया में हमेशा याद रखी जाएंगी। इन्होंने कहा कि ये सर गणेश दत्त की जदीद सोच और नुक्ते नज़र की एक मिसाल है। विजय चौधरी ने कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़ियादत में बिहार तालीम के मैदान में मुसलसिल तरक्की कर रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व तरक्की हुई है वो किसी से छिपी हुई बात है क्या? किस ढंग से क्रमबद्ध अभियान में, जो शुरू में कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, गरीबों के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उनको स्कूल तक पहुंचाया गया। और जब अधिकांश बच्चे स्कूल जाने लगे तब शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया। के बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं, सब हो जाएगा। ये तो सीट शेयरिंग ना आप कहला परेशान, सीट शेयरिंग तो होगा ही। नालंदा को नहीं रहेगा, नालंदा का तो नाम रहना ही है। तो क्या लगता है कि सीट शेयरिंग के बाद बन जाएगा? नीतीश कुमार कहा है कि हम राम मंदिर के निमंत्रण में जाएंगे, कहे नहीं जा सकते। पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक इलाके के वीरपुर पंचायत में नौतामीर शुदा वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का इफ्तिताह रियासती वजीर देही तरक्की श्रवण कुमार, रुकने पार्लियामेंट संतोष कुशवाहा, JDU के रियासती जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र यादव व दीगर ने किया। रियासती वजीर ने गांव से कचरा जमा करने वाले ई-रिक्शा और हैंड कार्ट ड्राइवर्स को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रवण कुमार ने कहा कि कचरा डंपिंग यार्ड की तामीर से पंचायत के लोगों को मदद मिलेगी। बाद में श्रवण कुमार ने जीविका के जरिए लगाए गए 2 स्टॉल्स का मुआयना किया। दीदियों के साथ बातचीत के दौरान श्रवण कुमार ने कहा कि हुकूमत खवातीन की तरक्की के लिए मुसलसिल काम कर रही है। इन्होंने कहा कि जीविका दीदी हर मैदान में कदम रख रही हैं, ये हमारे समाज को एक नई जहत दे रही है। पटना के फुलवारी शरीफ में 2 नाबालिग लड़कियों की इस्मत रेजी और एक लड़की के कत्ल में मुलविस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने इतराफ़े जुर्म किया। पटना के SSP ने मीडिया को इसकी तफसीलात से वाकिफ कराया। गिरफ्तार मुलजिम का नाम देवानंद उर्फ भोपलू राय है। मुलजिम ने इससे कबल भी एक खातून की इस्मत रेजी की थी। जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके आधार पर, संदेह के आधार पर हम लोगों ने 2-3 लोगों को जो है पूछताछ के लिए ले आए थे। पूछताछ के क्रम में जो है इस पूरे मामले का उद्भेदन हुआ है और अभी तक जो बात आई है वो ये है कि एक व्यक्ति हैं, उसी जो आलमपुर गांव है उसके बगल में लगे हुए गांव है, वहाँ देवानंद राय उर्फ भोपलू, उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। अनुसंधान के क्रम में हम लोग जो घायल बच्ची है उससे भी जब लगातार एम्स में हमारी जो IPS प्रोफेसर है दीक्षा और DSP जो इस केस की चीफ IO हैं अन्नू, ये पूछताछ कर रही थी, तो बच्ची भी बार बार एक ही व्यक्ति की बात बता रही थी। हालांकि उसने 2 महिलाओं की बात की, लेकिन हम लोग को शुरू से ये संदेह लग रहा था कि महिलाओं की इसमें भूमिका नहीं होगी। तो बाद में अनुसंधान में यही बात आया कि इस एक व्यक्ति द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। घटना का जो विवरण है वो ये है कि दोनों बच्चियां जो हैं वो जो गोबर से बना जो है उपला होता है, गोईठा जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको लेने के लिए घर से निकली थी। और ये व्यक्ति जो अभियुक्त हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनके घर के पास गई थी, इनसे पूछा तो इन्होंने दोनों बच्चियों को ये बताया कि घर में गोईठा नहीं है, खेत में है आगे। ऐसे इस तरह से बहला फुसला के उसको लेकर गए। पहले जो है गांव के बगल में ही कोई एक बाग टाइप है, वहाँ लेकर गए। वहाँ पर लेकिन फिर एक महिला आती हुई दिखी, तो फिर वहाँ से आगे बढ़ के गाँव के बगल में ही नहर है, वहाँ लेकर गए। वहाँ फिर दूसरी एक महिला आती हुई दिखी, तो फिर उसको जो है जो तीसरा घटना स्थल है वहाँ लेकर गए। क्योंकि उस दिन काफ़ी कोहरा था, हम लोगों ने जो 1-2 CCTV फुटेज देखा है उसमें भी काफ़ी कोहरा है, जिसकी वजह से कहीं कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है।
भागलपुर के गोपालपुर थाना इलाके में मोहब्बत की शादी से नाराज बाप ने अपनी बेटी, दामाद और 1.5 साल की मासूम बच्ची को बेदर्दी से पीटने के बाद गोली मारकर कत्ल कर दिया था। सिर्फ 30 घंटे में नौगछिया पुलिस ने दोनों मुलजिमीन बाप बेटे को पूर्णिया से गिरफ्तार किया। एसपी सुशांत कुमार ने कहा कि मुलजिमीन को इस घिनौने जुर्म पर कोई पछतावा नहीं है। प्रेम था, आपसी प्रेम से शादी हुई 21 में, कोर्ट मैरिज किया था। और शादी के बाद जब भी ये गांव में रहता था, जब भी दोनों आमने सामने होता था तो आपस में बकझक और मारपीट होती थी। उसी कड़ी में ये परसों जो लड़का लड़की, मृतक और मृतका और जो बच्ची 30 साल की है ना, वो तीनों पुराने घर से नए घर की ओर, 2 घर उसका है ना, पुराने घर से नए घर की ओर आ रहा था। और रास्ते में ही जो पप्पू सिंह है, ये मजदूरी का काम कर रहा था, रोड किनारे घर था, पीओ पे बस वहाँ काम कर रहा था। देखते ही वो रॉड से लेकर प्रहार कर दिया, बुर्द पीना शुरू कर दिया। वहाँ आई विटनेस भी था, देखा, बिना कोई वजह का, बिना किसी उकसावे का वो आता है और रॉड से प्रहार कर दे रहा है। कारण वही है, इसकी बेटी दोनों उसी गांव में है, लड़का भी उसी गांव का है। इसी वजह से हत्या ने किया है। नौगछिया पुलिस ने 2 अलग वाकयात में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। रायपुर के गौतम कुमार और साधुपुर के शिवानंद मंडल उर्फ हिटलर मंडल को एक देसी साख्ता पिस्तौल और एक गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। एसपी सुशांत कुमार ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है। रंगरा थाना ओपी में शौनी ललन झा वो रात्रि गश्ती में निकले हुए थे। उन्हें गुप्त सूचना मिली कि कोई एक आदमी है मसूदनपुर बैसी होते हुए साधोपुर जा रहा है, उसके पास हथियार है। इस सूचना पे तो शौनी ललन झा उधर जाते हैं। एक व्यक्ति को देखा, जो देखते ही पुलिस को भागने लगा और वो चादर ओढ़े हुए था। पकड़ने के बाद तो तलाशी ली गई, उसके पास से एक जर्सी, जो भरा नहीं है, जर्सी बोलते हैं, कट्टा से भरा होता है, और जो अनलोड एक गोली जिंदा गोली मिला अनलोड करने पे। उसका नाम है शिवनंदन मंडल उर्फ हिटलर मंडल, पेशा शंकर मंडल। और इस समय कांड भी दर्ज किया गया है, गोपालपुर रंगरा थाना कांड 1724। एक देसी कट्टा, जर्सी और गोली बरामद हुआ है। और पर जो गिरफ्तारी में थे वो शौनी ललन झा और आर्म गार्ड जो था वो। फिर एक भवानीपुर ओपी में भी जो ओपी अध्यक्ष हैं चंदन कुमार, उन्हें जानकारी मिली कि रायपुर शिव मंदिर के पास कोई आदमी है जो विद आर्म्स घूम रहा है। गोपालगंज जिले के नगर पंचायत हथुआ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट रेसिडेंशियल हाई स्कूल में जिला अफसर डॉक्टर नोवल किशोर चौधरी ने हिमालय जीविका दीदी के बावर्ची खाने का इफ्तिताह किया। जिले अफसर ने बावर्ची खाने का जायजा लिया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि हथुआ के स्कूल्स में इस तरह का पहला किचन खुला है। उम्मीद है कि इसके जरिए बच्चों को तग़ज़िया बख्श खाना दस्तयाब होगा। जिला कल्याण पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित समस्त शिक्षकगण, जीविका के समस्त दीदियां एवं उनके पदाधिकारीगण, साथ ही जिनके लिए इस कार्यक्रम की आगाज हुई है, यहाँ उपस्थित समस्त बच्चेगण। सबसे पहले तो मैं जीविका को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस रसोई को, अपने रसोई को एक्सटेंड किया और अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में भी इस रसोई को एक्सटेंड करने का प्रयास किया है। सबसे पहले जीविका को धन्यवाद देता हूँ। बच्चों, आपको मैं यूं बता दूं कि जीविका एक नाम नहीं है, जीविका एक पहचान बन गई है लोगों की। भागलपुर के कहलगांव से 2 तालिबे इल्म अनुपम और संदीप साइकिल पर अयोध्या यात्रा पर निकले हैं। जिस शहर से भी दोनों गुजरते हैं, लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए जमा हो जाते हैं। संदीप BCA की तालीम हासिल कर रहे हैं और अनुपम शादियों में फोटोग्राफी करते हैं। संदीप और अनुपम ने बताया कि अयोध्या कहलगांव से तकरीबन 700 किलोमीटर के फासले पर है, जिसके लिए वो रोजाना 80 किलोमीटर का फासला तय कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कितनी खुशी है? कहलगांव से अयोध्या जा रहे हैं। कितनी खुशी? बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या चीज़ को लेकर? तो कोई अंत नहीं है। कितना किलोमीटर का यात्रा? 700 किलोमीटर का यात्रा है हमारा। कितना दिन लग जाएगा? 10 दिन का टारगेट रखें, 10 दिन में हमको पहुंचना है।
अपना नाम बता दीजिए। संदीप कुमार सिंह। कहलगांव से अयोध्या जाना है। कितनी खुशी है? खुशी है, भगवान का बुलावा है और जा रहे हैं। बस साइकिल से? साइकिल से। कितना किलोमीटर का यात्रा तय करना? किलोमीटर है। कितना दिन लग जाएगा? ऐसे तो हम लोग 19 तारीख को शाम तक पहुंचने का मन में बैठाए हैं कि पहुंचना है। आज चले हैं। जाने प्रभुराम। जाने प्रभुराम। अपना नाम बता दीजिए। अनुपम कुमार। किशनगंज में वार्ड काउंसलर और जेडीयू स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स सेल के जिला सदर अंजार आलम ने अपनी रिहाइशगाह पर सैकड़ों गरीबों में कंबल तकसीम किए। इन्होंने कहा कि वार्ड के लोगों का सर्वे करने के बाद मुस्तहक अफराद में कंबल तकसीम करके कुछ राहत देने की कोशिश की गई। साथ ही इन्होंने कहा कि माशरे के तमाम अफराद अपने इलाके के गरीबों को सर्दी से बचाने के लिए कंबल और दीगर सामान फराहम करके उनकी मदद करें। उसी नहीं, ठंड को देखते हुए हम लोगों ने चाहा, हम लोगों ने सोचा कि भाई अपने हर साल हम बांटते हैं, आप लोगों को बुलाएंगे, एक बार आप लोगों को बुलाए हैं भाई और भी वार्ड पार्षद हम लोगों का देखा देखी पूरे वार्ड में। ऐसा नहीं है कि बस 50 पीस खरीदें और अपने लोगों को दे दिए। हमारे यहाँ सब लोग हैं, क्योंकि हमारे वार्ड के जो लोग हैं वो भी सब हमारे लोग हैं। सब लोगों को बुला के एक जगह जमा करके सब लोगों में तकसीम कर देना, ये हमारे तरफ से कुछ था, ये हमने किया। हम आप लोगों के माध्यम से बाकी वार्ड पार्षदों को भी ये बोलना चाहेंगे कि आप अपने अपने वार्ड में जिस तरह का ठंड है कंबल बांटने का काम करें। भागलपुर बरकी महकमे की जानिब से मुकामी होटल में एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बिजली चोरी की रोकथाम के लिए क्या इक़दामात किए जाएं, घरों के मुआयने के दौरान महकमे बिजली के अफसरान और मुलाजिमीन को आम लोगों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को तफसीली हिदायत दी गई है। ये CMD श्री संजीव हंस सर के नेतृत्व में और निर्देशन में पूरे बिहार में दिया जा रहा है और इसका मूल विषय है कि जनता के साथ पुलिस जो हमारे बिजली कर्मी हैं उनका व्यवहार कैसा हो, जनता के साथ किस तरह वो विद्युत की चोरी को रोकथाम लगाने के लिए कार्रवाई कर सकें। इतना ही नहीं, कैसे ऊर्जा के उपयोग को नियंत्रित करते हुए लोगों को जागृत किया जाए कि वे विद्युत का जो भी बकाया है उसका समय से भुगतान करें। और किस तरह जो हमारे पदाधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, वो जब क्षेत्र में जाते हैं तो पूरी तरह से जागरूक होकर के हम लोग, चूँकि अब 24 घंटा बिजली देने की स्थिति में है, 24 आवर्स इंटू 31 डेज। नालंदा में मकर संक्रांति के त्यौहार से पहले तिलकुट बाजार सज जाते हैं। शहर के कई इलाकों में तिलकुट बनाने का काम जारी है। दुकानों पर तिलकुट की कई अक़साम दस्तयाब हैं। लोगों ने तिलकुट की खरीदारी भी शुरू कर दी है। कारीगर है तिलकुट के, सारे कारीगर गया के हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं गया का तिलकुट प्रसिद्ध है, वहाँ का तिलकुट सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है, तो वहाँ के कारीगर के द्वारा हमारे यहाँ तिलकुट बनाया जाता है। हमारे यहाँ चीनी का तिलकुट, मावा का तिलकुट, गुड़ का तिलकुट है, तिल पापड़ी है आपको चीनी का, गुड़ का, फिर तिलवा होगा चीनी का, गुड़ का, बादाम लड्डू है, उजला तिल लड्डू है, काला तिल लड्डू है, और इन सभी चीज़ों का डिमांड है। अभी रविवार सोमवार को लेकर मुहूर्त जो है मनाया जाता है। इसका जो पुण्य काल जो आ रहा है मकर संक्रांति का, सोमवार को दिन 8:42 पर इसका शुभ मुहूर्त है, उसी को पुण्य काल करते हैं। ये जो पूरा दिन चलेगा पुण्य काल इसका मनाया जाएगा। और इसमें सूर्यदेव जो हैं, शनिदेव अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। इस दिन जो है तिल और गुड़ उन्हीं वस्तु से दान कर और तिल खाना चाहिए और तिल का तेल लगाना चाहिए और तिल मिश्रित जल को पीना चाहिए। इससे शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। रोहतास जिले के करगहर ब्लॉक में जेडीयू की तरफ से एक वर्कर्स मीटिंग का एहतमाम हुआ, जिसमें साबिक एमएलए विशिष्ट सिंह और जेडीयू के दीगर कारकुनों ने शिरकत की। मीटिंग में 24 जनवरी को पटना में मुनक्किद होने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर की पैदाइश की 7 साला तकरीबात में असेंबली के कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत को यकीनी बनाने पर तबादले ख्याल किया गया।
देखिए, राम मंदिर बन रहा है वो बहुत अच्छा बात है, उससे हम लोग को कोई परहेज नहीं है। भगवान राम में जिनकी आस्था है वो उनकी पूजा करते ही हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन कोई पार्टी किसी भगवान का नाम लेकर के और राजनीति करे, भगवान के नाम को बदनाम करे और राजनीति करे, ये अच्छी बात नहीं है। राम का मंदिर, श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि श्री राम जी के मंदिर बने और बगल में अयोध्या में या कहीं और अन्य जगह पर एक एम्स का निर्माण हो, ताकि इस हिंदुस्तान के गरीब गुरबा का वहाँ इलाज हो। यह भी काम होना चाहिए। वहाँ विश्वविद्यालय खुलना चाहिए कि जो गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, कमजोर तबके के हैं, जिनके पास अपने बच्चे को पढ़ाने की सारी व्यवस्था नहीं है, उसके लिए वहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ाई हो, यह भी व्यवस्था होना चाहिए। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर शर्मा चौक के नजदीक जेडीयू के कारकुनों की मीटिंग मुनक्किद हुई। साबिक एमएलए डॉक्टर अरुण कुमार, जिला सदर चंद्रदेव मुखिया और कई कारकुनान भी मौजूद थे। जेडीयू लीडर्स ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की सदसाला तकरीब के ज़िमन में 24 जनवरी को पटना में प्रोग्राम मुनक्किद होगा। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ महाज खोला जाएगा। हमारे नुमाइंदे आकिब जावेद ने जेडीयू लीडरों से बातचीत की है। आदाब, मुंसिफ टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकिब जावेद। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर के शर्मा चौक पर मौजूद हूं और हमारे साथ देखिए राजद के, जदयू के जो है कितने कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है, साथ साथ जो है पूर्व विधायक भी हमारे साथ मौजूद हैं। और यह लोग जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर, यानी 24 जयंती पर, यानी 24 को जो है ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, 24 जनवरी को पटना। और पटना जाने के बाद जो है मैं आपको बता दूँ कि ये लोग समझ लीजिए कि आंदोलन करने वाले हैं, ये क्योंकि जो अति पिछड़ा जो है उसकी छात्रवृत्ति जो है वो छात्रवृत्ति रोकी गई है। साथ ही साथ जो है भारत रत्न जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर को नहीं मिला है, जिसको लेकर के ये लोग बिल्कुल वहां पर जा रहे हैं और ये लोग पुरजोर जो है वहां आवाज़ बुलंद करेंगे। आइए हम पूर्व विधायक जी से बात कर लेते हैं। सर, आज आप लोग बैठक किए हैं, क्या कहना चाहते हैं? बैठक हम लोगों के माननीय नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा यह आह्वान किया गया है कि इसको हम शताब्दी समारोह में कर्पूरी जी के, जो जननायक कर्पूरी जी थे, इस राज्य के नेता, इस देश के नेता, उनके जयंती को शताब्दी समारोह के रूप में मनावें। उसी की तैयारी में हम लोग चले हैं। और सहरसा हम लोगों के जो नेता है, स्थानीय कोसी के नेता हैं माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी, उनका भी आह्वान हुआ है जो 24 तारीख को पटना के मैदान को भर देना है। पटना में वेटनरी कॉलेज के मैदान को कोसी से ही भर देना है। इसी के लिए हम लोग गांव-गांव, पंचायत प्रखंड चल रहे हैं। 24 के लिए लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि यह लड़ाई गरीबों की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा, सबको पता होगा, जब कर्पूरी जी 27% आरक्षण दिए थे तो पूरे देश और दुनिया में एक युद्ध के समान हो गया था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस आरक्षण को 65% देने का काम किए हैं। एक तो यह बात है। दूसरी बात है, आबादी जहाँ तक अति पिछड़ा, गरीब, दलित समाज के लोग हैं, उनका जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनका आबादी 90% है। तो हम लोगों का मांग भी है जो 65 नहीं, हम लोगों को आरक्षण 90% होना चाहिए। यह बात है। दूसरी बात है, जो आगे हम लोगों का लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, इसलिए इस बार लोग माने पूरा तैयारी के साथ पटना जाएंगे और वहीं से यह चुनाव का आह्वान होगा। इस पर भी खास करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं नीतीश कुमार जी, उनकी ताकत को देश और दुनिया के लोग जानेंगे जो उसकी ताकत क्या है। कहीं ना कहीं ये 24 तारीख जो है, 24 से 24 की लड़ाई तो नहीं है, कहीं 24 से 24 की लड़ाई है, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है। 24 से 24 की लड़ाई है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी यह आह्वान किए हैं जो 24 तारीख को सभी लोग वेटनरी कॉलेज के मैदान में जुटें और हम 24 के लिए आह्वान करेंगे लोगों को कि इस लड़ाई को
सफल बनाना है और भाजपा मुक्त भारत बनाना है। जी, तो आपने सुना साफ तौर पर, जो पूर्व विधायक जी का साफ तौर पर कहना था कि 24 तारीख को तो हम लोग पटना जा रहे हैं, लेकिन 24 से 24 की तैयारी होगी और भाजपा मुक्त जो है पूरे भारत को बना देना है। तो ये लोग की पूरी तैयारी हो गई है, जदयू की पूरी तैयारी हो गई है और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये लोग जो है प्रधानमंत्री का चेहरा लेकर के जो ये लोग चल रहे हैं। फिलहाल इन लोगों का देखिए आप कितना, ये लोग यहाँ सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। कार्यकर्ता सब जोशो खरोश के साथ जो है पटना जाने के लिए तैयार हैं और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 24 को जाएंगे और 24 से 24 की तैयारी जो है करेंगे। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ टीवी। गया के अतरी में एक नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी का वाकया सामने आया है। इत्तलात के मुताबिक लड़की कोचिंग के लिए जा रही थी और इसी दौरान एक नौजवान ने इसे खेत में ले जाकर इस्मत रेजी की। जब मुतासिरा ने अपने घर वालों को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने मुलजिम के घर पहुंचकर हंगामा किया। बाद में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस इस वाकये की तफ्तीश कर रही है और मुतासिरा की तिब्बी जांच कराई जा रही है। क्या नाम है उस लड़का के? मास्टर साहब, लड़का तो दुर्गा नाम है भाई, रात को कहिए ना दुर्गावा है। उनका पिताजी का क्या नाम है? उनका पिताजी कलकत्ता में है। क्या नाम है? सुरेश साहब। सुरेश साहब। दुर्गा क्या करता है? वो बाहर रहता है। दुर्गा दुर्गा हाँ, बाहर रहता है। यहाँ नहीं है अभी? नहीं, अभी तो यहीं था। हाँ। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सीएम नीतीश कुमार ने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक के कन्वीनर का ओहदा किया मुस्तरद। मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया इत्तेहाद का चेयरपर्सन। बीजेपी एमपी रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर की नुक्ताचीनी। इंडिया इत्तेहाद में ओहदों को लेकर हो रही सरगर्मियों पर बनाया निशाना। रियासती वजीर विजय चौधरी ने कहा, बिहार तालीम के मैदान में कर रहा है मुसलसल तरक्की। माहिर तालीम सर गणेश दत्त को पेश किया खिराज अकीदत। फुलवारी शरीफ में 2 नाबालिग लड़कियों की इस्मत रेजी केस में है मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने किया इकबाल जुर्म, दीगर वारदात में भी है मुलविस। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।